दोस्तों, अब चल के जो प्राचीन तीर्थ है और हजारों वर्ष प्राचीन तीर्थ है उसके विषय में और बाबा खाकनाथ जी की सिद्ध समाधि के विषय में, जो गुरु गोरखनाथ जी का सिद्ध धुना है, जो बाबा धीरजनाथ जी के द्वारा चेतन किया गया सिद्ध धुना है, उसके विषय में जो शिव मंदिर है, जो महाराज जी बता रहे थे, महाराज जी के शिष्य की जो प्राचीन शिव मंदिर है नर्मदेश्वर महादेव, उसके विषय में आइए इस डेरे के जो महंत हैं, जो पीर जी हैं, उनसे चलकर मंदिर के प्राचीनता के विषय में, मंदिर के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए दोस्तों। आदेश गुरु जी। आदेश भाई। सही कैमरे में। आदेश गुरु जी। आदेश जी आदेश। आपका शुभ नाम? पीर राजनाथ। गुरुदेव भगवान आपके गुरु जी का शुभ नाम? पीर कृष्णनाथ। गुरुदेव भगवान आप किस संप्रदाय और किस अखाड़े से हैं? हम नाथ संप्रदाय से हैं और हमारा पंथ है कपलानी, जो कपिल मुनि द्वारा संचालित कहिए या उसका वो संस्थापक हैं कपिल मुनि जी, जिनका नाथ संप्रदाय में सिद्धनाथ नाम है और गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य रहे। गुरुदेव भगवान जो मंदिर है, ये जो तीर्थ है, ये कितना प्राचीन तीर्थ है, जो समाधि है, इसके विषय में विस्तार से बताएं गुरुदेव भगवान। मंदिर के तीर्थ का अनुमानित हजारों साल है और यहाँ नाथों का आगमन धीरजनाथ जी के टाइम में हुआ है। धीरजनाथ जी का यहाँ धूना है, उनके बाद उनके शिष्य रहे रिद्धनाथ जी, उनके बाद उनके शिष्य खाकनाथ जी, और खाकनाथ जी की जीवित समाधि यहाँ है। रिद्धनाथ जी की समाधि गांव बाड़क में है और धीरजनाथ जी की समाधि गांव नौच में है। ये कपलानी पंथ की परंपरा है जो कलकत्ता से शुरू होके गंगा सागर से और यहाँ तक और पूरे इंडिया में इस संस्था के साधु रहे, जो अपने अपने डेरे चलावें और चलाते आ रहे। और आज आप यहाँ पधारे हैं तो आपका स्वागत है। आज ये नवनिर्माण चल रहा है खाकनाथ जी की समाधि का, और नवनिर्माण तीर्थ का भी होया है। आगे आपने स्थान को तो देख ही लिया होगा, इसका भी नवनिर्माण ही चल रहा है। वैसे ये 1664-65 में बन के तैयार होया था और जोधपुर के राजा मान सिंह थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। उस वक्त यहाँ पीर काशीनाथ जी होया करते, उनके बाद उनके शिष्य शीलनाथ जी, उनके बाद उनके शिष्य प्यारनाथ जी, उनके बाद उनके शिष्य पीर गिरधारीनाथ जी, उनके बाद उन्हीं के शिष्य पीर द्वारकानाथ जी, द्वारकानाथ जी के शिष्य शंकरनाथ जी, शंकरनाथ जी के शिष्य सुरतनाथ जी, सुरतनाथ जी के शिष्य कृष्णनाथ जी और कृष्णनाथ जी के शिष्य हम। हाँ, ये है परंपरा। इसके अलावा कुछ पूछना है तो गुरुदेव भगवान नाथ संप्रदाय क्या है? जैसे आजकल के युवा या फिर नाथ संप्रदाय के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। नाथ संप्रदाय है क्या भगवान? नाथ संप्रदाय शिव भगवान द्वारा संचालित है। ये आदि काल से चला आ रहा है और शिव शाश्वत है, सनातन है और सनातन की ये परंपरा है। नाथ संप्रदाय जो है पूरे विश्व में विख्यात है। सबसे पुराना अगर कोई संप्रदाय है तो सनातन में नाथ संप्रदाय है। नाथ संप्रदाय की अलग अलग
12 जो हैं पंथ हैं, 12 पंथ में एक ये कपलानी पंथ है। इसके अलावा 11 पंथ और हैं, जैसे राम पंथ है, आप दोनों ही गए, वो राम के हैं। जी राम बद्रीनाथ जी के नाम से नाथ बने थे। सोंगढ़ है, वो लक्ष्मण जी का डेरा है, वहाँ धर्मनाथ जी के नाम से जो है लक्ष्मण जी ने योग लिया था। स्थल बोर जो है वो चौरंगी नाथ जी के नाम से है, और जो कोत कला है ये बिमला माई के नाम से है। जी इसके अलावा सतनाथ ब्रह्मा जी के नाम से पेवा में है और रायसन में है। इस तरीके से ये मननाथी पंथ है, एक अमृतनाथ जी द्वारा चलाया हुआ राजस्थान में। जी और रावण पंथ है एक। जी गुरुदेव भगवान। इस तरीके से ये 12 पंथ हमारे जी नाथ संप्रदाय के हैं, जी और इनका सबका जी जो मुख्य जी संस्थापक है जी वो शिव महाराज और गुरु और स्नाथ जी। जी इन्हीं के नाम से आज भी ये पंथ चल रहा है और चलता आ रहा है सदियों से, असंख्य युग से चल रहा है। आज तक नाथ संप्रदाय के साधु संतों ने इस देश को, इस प्रदेश को बड़े बड़े वो सिद्ध कार्य, वो सिद्धियां जो सबको जोड़ के रखा है, वो कार्य समय समय पर किए हैं और करने लग रहे हैं। नाथ संप्रदाय एक वो संप्रदाय है जो असंख्य युग से चल के आज तक परंपरागत मान मर्यादाओं को सहेजे हुए है, जिसकी मान मर्यादाएं विश्वविख्यात है। नाथ संप्रदाय में शिष्य बनाने की परंपरा है, और नाथ संप्रदाय में गुरु बनाने की भी परंपरा है। इसी तरीके से ये चलता आ रहा है, भी सब उसी तरीके से नाथ संप्रदाय भी चलता आ रहा है। गुरुदेव भगवान, जैसे नाथ संप्रदाय में पीर जी होते हैं, 8 पीर जी हैं और 18 के महंत जी और 12 के, इनकी क्या भूमिका होती है नाथ संप्रदाय में? नाथ संप्रदाय में जो 8 पीर हैं जी ये मान सिंह द्वारा ही मान्यता प्राप्त है, क्योंकि पीरी शब्द जो है उन्होंने दिया था। जी पीरी शब्द बहुत से हमारे से यहाँ आके पूछे कि पीर तो मुसलमानों के हैं, सतवचन जी। हम गुरु भी हैं और पीर भी हैं। राजस्थानी भाषा में गुरु को पीर भी समझा जावे। जी गुरु पीर दोनों का एक ये, हिंदू के गुरु, मुसलमान के पीर। जी बाबा आदम के फकीर, जी आदम भी शिव महाराज का ही नाम है, जी उसकी फकीरी चलती आ रही है। 8 पीर जो हैं वो इस नाथ संप्रदाय के 12 पंथ को सहेजे हुए हैं। इन्हीं से जुड़ी हुई सभी संस्थाएं हैं नाथ संप्रदाय की। हर संस्था किसी न किसी पीरी से जुड़ी हुई है। 8 पीरों का और 2 हमारे महंतों हैं, जिनमें कहें 12 के 18 के। 12 की जो गद्दी है वो गोरक्षनाथ जी की है, और 18 की जो गद्दी है वो शिव जी महाराज की है। इसमें 12 और 18 30 हो गया। कभी किसी समय में 30 पंथ होया करते हैं जी और एक वक्त ऐसा आया था कि
अनुपाम शिला महाराष्ट्र में है, त्र्यंबकेश्वर में। जी वहाँ 12 और 18 का एक सम्मेलन था जी और 18 पंथ शिव जी के मौजूद थे वहाँ जी और 12 पंथ गोरक्षनाथ जी के मौजूद थे। जब शिव जी महाराज का आगमन होया तो 30 के 30 पंथों ने खड़े होकर स्वागत किया और जब गोरक्षनाथ जी का आगमन होया तो 18 पंथ खड़े नहीं हुए स्वागत में, 12 पंथ खड़े हो गए जी और शिव गोरक्ष की एक के माया। उसी वक्त शिव जी महाराज को भी और गोरक्षनाथ जी को भी इस बात का अंदेशा हुआ कि ऐसा मान मर्यादा के अनुकूल नहीं है जी और जो मर्यादा को नहीं मानते जी उन साधुओं को सिद्धि का अधिकार नहीं है। जी वहां एक घोषणा की गई जी कि खड़े सिद्ध जी बैठे पैसाण। जी पैसाण माने पत्थर। जी जो लोग खड़े हैं, जी जो साधु खड़े हैं, जो नाथ जी खड़े हैं, जी वो सिद्ध हो जावे। जी और जो साधुओं ने ये कार्य किया है वो पत्थर बन जावे। जी वहां से वो 18 पंथ जो थे पत्थरों में समा गए जी और पंथ रह गए 12। 12 में से फिर आधा आधा, आधे शिव जी महाराज को मिले और आधे गोरक्षनाथ जी को, इसीलिए 12 पंथ है, नहीं तो पंथ तो 30 थे। हाँ गुरुदेव भगवान, जिसे माने कि आजकल के लोगों के द्वारा कहा जा रहा है गोरख धंधा गोरख धंधा, तो गुरुदेव भगवान ऐसे लोग संबोधन कर रहे हैं गोरख धंधा, इस पर गुरुदेव भगवान गोरख धंधा जो है जी वो गोरख के सूत्र हैं। जी गोरक्ष धंधा जो है जी गोरक्षनाथ जी के सूत्र हैं जी और गोरक्षनाथ जी ने अमर तत्व प्राप्त करने के अनेकों सूत्र दिए, जी एक से बढ़ के एक, जी जिनमें लोग उलझ के रह गए। जी उनको वो समझ नहीं पाए पूरी तरीके से जी और उलझे हुए धंधे का नाम गोरख धंधा रखा गया। जी आज गोरख धंधा गलत काम को बोले लोग जी कि यहाँ गोरख धंधा हो रहा था, यहाँ शराब बिक्री थी, यहाँ ये हो रहा था, ये भ्रष्टाचार, ये गोरख धंधा मान्या जावे। सत्य है जी। पर ऐसा नहीं है। गोरख धंधा वो है जो अनेक सूत्र हैं, अनेक सूत्रों को समझ नहीं पा रहे, उनमें एक को पकड़े तो दूसरा याद आवे, दूसरे को पकड़े तो तीसरा याद आवे। इसी तरीके से उलझन को ही गोरख धंधा कहा जावे जी ना कि किसी गलत काम को। योग में अनेक सूत्र होने से जो साधक है वो उसमें उलझ जावे, क्योंकि एक नहीं है अनेक हैं और वो उलझन का ही नाम गोरख धंधा है। ये है गोरख धंधा। गुरुदेव भगवान, आपको संत बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मेरे को तो मेरे जन्म गांव से ही मिली है। सिद्ध सुंदरनाथ जी मेरे जन्म गांव से पैदा हुए हैं जी सिद्ध रामनाथ जी मेरे गांव से पैदा हुए हैं और भी अनेकों संत मेरे गांव से ही पैदा हुए और मेरे तो घर के पास ही डेरा है हमारा। तो वहाँ बचपन से जब से आंगली पकड़ के ले जाया करते माँ बाप, वहीं से आस्था का एक केंद्र है और वहीं से हमने ये प्रेरणा मिली कि भाई साधु संत बन के भी सेवा करी जा सके है, साधु संत बन के ही परमार्थ भी किया जा सके है। और उसके लिए भगवान ने कृपा करी, हमारे संस्कार कहिए
कि हमने योग मिल गया, तो आज ये सेवा उन्हीं के नाम से करते आ रहे हैं, करते रहेंगे। यहाँ ये मानो कि हर डेरे में यात्रियों के लिए, अतिथियों के लिए, मेहमानों के लिए बिल्कुल हर समय 24 घंटे हमेशा वो व्यवस्था है रहने की, खाने की, सोने की, वो बिल्कुल मुफ्त है इस स्थान पर। इस हर जगह ही, अपने जितने भी स्थान है जी गुरुदेव भगवान। वहाँ किसी से कुछ भी वसूला नहीं जाता। रहने की व्यवस्था अतिथि मेहमान को, खाने पीने की, अन्न क्षेत्र 12 मास चलता रहता है। इसके अलावा गौ सेवा भी जी हमारे बहुत से स्थानों पर कंटिन्यू चलती आ रही है। जी अपने भी यहाँ 150 गायें हैं, और भी हर स्थानों पर कहीं 200, कहीं 400, कहीं 500, कहीं 1000, 2000 भी, जी उससे ज्यादा भी है बहुत सी जगह। तो ये हैं सबके लिए, ये किसी एक के नहीं है, ये तो सर्वमान्य है और सबके अधिकार में है। यहाँ किसी से द्वेष नहीं, यहाँ सबके लिए जगह है, सबको भजन करने के लिए टाइम है, सबको खान पान के लिए यहाँ व्यवस्था है। गुरुदेव भगवान, योगी कौन होता है? योगी वो होता है जो योग करे। योग माने जोड़। जी योग अनेक तरीके के हैं। योग क्रियाएं हैं, उनको जो धारण करे वो योगी कहलावे। फिर जो जोड़ाव करे वो भी एक योगी है। जो समाज को संजोए रखे, जोड़ के रखे, वो भी एक योग है। जो समाज की सेवा करे और सेवा करवावे, वो भी एक योग है। अनेक योग की परंपराएं हैं, और योग सदा से है, आज से नहीं है। योग को ऐसी चीज नहीं कि योगा योगा यागा कर रहे हैं, तो ये योगा नहीं है, सत्य जी। ये गोरक्षनाथ जी द्वारा दिया गया योग है। योग एक अमर क्रिया है, जो बिना अमृत ग्रहण किए जी अमर तत्वों को प्राप्त करे, पांचों तत्वों की सिद्धियां प्राप्त करे, तत्व ज्ञानी हुए, वो एक योग है। अनेक योगी संसार में अपने खुद के योग द्वारा अमर रहे हैं, ना कि अमृत पी गए। गुरुदेव भगवान, आजकल साधु संतों के पास गौशाला है, बड़े बड़े गौशाला है, तो भी क्यों गौ माता रोड पर भटक रही हैं, गंदगी में रह रही हैं और गंदा खा रही हैं? गुरुदेव भगवान देखिए, आजकल कुछ लालची से आगे हैं। पहले एकमात्र साधन था गौ माता, जो जंगलों में चर के आया करती, आके दूध दिया करती, तो दूध से ही सबका गुजारा होया करता। इसके अलावा वो बछड़े दिया करती, उनको हड़दवा में जोत्या करते, जी वो उनका जोतना चला गया। आजकल ये कृत्रिम साधन आ गए हैं, जो कि उनके लिए एक बड़ी ठेस है। आजकल बैलों को काम में नहीं लिया जा रहा, तो भटकते फिर रहे हैं, और जंगल सब काट दिए गए। जी जंगल काट दिए गए, सबको समतल करके खेत बना लिया गया, जबकि ये तो जंगल में ही चरके ने अपना गुजारा किया कर दी। जी आज सबने जंगल काट दिए, बाढ़ लगा दी, अपने अपने घर से इनको निकाल दिया। गौशालाओं में इतनी क्षमता नहीं है कि उनको सबको वहाँ एक जगह वो उनको राशन पानी जो है, उनको चारा मुहैया करा सकें। गौशालाएं संघर्ष कर रही हैं,
और शायद एक दिन ऐसा भी आएगा कि गौशाला इनको ऐसी हालात में नहीं रहने देंगी जो ये सड़क पे घूमती फिरें। इसमें किसी एक का दोष नहीं है, इसमें हम सब का दोष है जी। अनदेखी हम सब से हो रही है, क्योंकि हम दर्जा देवें गौ माता का, और माता हमारी किस तरीके से ठोकरें खा रही है वो आपके सामने ही है। आप बता ही रहे, आप कह रहे, ये सवाल ले कर रहे हो। बहुत कुछ कंट्रोल होया है पर सब कुछ नहीं होया। गौ माता हमारे तो यहाँ होया करती देसी, और देसी गौ माता जो दूध उतना ज्यादा नहीं देती जितनी विदेशी देवे, और दूध के लालच में लोगों ने यहाँ विदेशी लिया है। उनका दूध कोई अमृत नहीं है। गौ माता का दूध तो स्वयं की माँ जैसा दूध है। गौ माता उतना ही दूध पर्याप्त दिया करती जितना अपना बच्चा पड़े या परिवार पड़े। व्यापार के माध्यम से ये बाहर से जर्सी या और नस्लें या नस्ल बदल दी, तो ये चीजें होने की वजह से भी एक बड़ा गौ माता के ऊपर आघात पहुंचा है। गुरुदेव भगवान, ज्वाला महामाई नाथ संप्रदाय की अहम भूमिका होती है और पुजारी भी मतलब नाथ संप्रदाय की होते हैं। ज्वाला महामाई कौन है और गोरखनाथ जी वहां पर मतलब किस प्रकार का उबलता हुआ पानी छोड़कर आए थे? ज्वाला माई जो है 9 दुर्गाओं में से एक है, और ज्वाला माई का जो इतिहास है गोरखनाथ जी से बंधा हुआ। ज्वाला माता कांगड़ा जिला में है, वहाँ वो अपना भजन तपस्या कर रही थी, तो गोरखनाथ जी का आगमन हुआ। उन्होंने भोजन का आग्रह किया कि नाथ जी आए हैं, इनको भोजन प्रसाद। उस वक्त में वहाँ भोजन जो था वो पशुओं का आहार था, और गोरखनाथ जी ने भोजन करने से मना कर दिया। तो ज्वाला माता ने आग्रह किया कि आप जैसा भी भोजन करना चाहते हो वैसा ही तैयार कर दिया जाएगा, पर आपने भोजन करना ही पड़ेगा। उनके आग्रह पर गोरखनाथ जी ने कहा कि मैं ये अपनी हंडी यहाँ रख के जाऊं, आप ज्वाला हैं, इसको उबालते रहना, और मैं जब तक खिचड़ी की भिक्षा ले गया हूँ, खिचड़ी यानी कि दाल चावल जी। खिचड़ी की भिक्षा लेके आऊंगा और उस भोजन को पकाएंगे और फिर आपके हाथ का भोजन ग्रहण करेंगे। उसी वक्त से वो हांडी आज भी उबल रही है पर जल गर्म नहीं हो रहा। वहां से जाते वक्त गोरखनाथ जी उसमें एक विभूति की चुटकी डाल के गए थे कि ना पानी खत्म हो ना गर्म हो जब तक मैं ना आऊं, और वो दोबारा भिक्षा लेके गए नहीं, और ज्वाला माता की स्थापना वहीं होगी। 9 दुर्गाओं में से एक दुर्गा है ज्वाला, जो सती की जिह्वा से प्रकट हुई थी। गुरुदेव भगवान, कोई नाथ संप्रदाय से जुड़ना चाहता है तो क्या गृहस्थ जीवन में रहकर वो नाथ संप्रदाय से जुड़ सकता है? किसके लिए कोई और प्रक्रिया करनी पड़ेगी? देखिए, अगर संपूर्ण रूप से नाथ संप्रदाय में आना है तो उसको गृहस्थाश्रम को छोड़ना होगा। और ऐसे तो नाथ संप्रदाय से सभी जुड़े हुए हैं, पर किसी ने नाथ संप्रदाय में योग लेना है तो उसमें अपना घर बार त्यागन करना ही पड़ता है। घर बार त्याग के ही वो नाथ संप्रदाय में प्रवेश कर सके,
और नाथ संप्रदाय उसको योग देश के है। गुरुदेव भगवान झुंड का महंत, जो झुंडी का महंत मतलब केरल में होता है, उसकी नियुक्ति होती है, झुंड की महंत की नियुक्ति कैसे होती है भगवान? झुंड की जो नियुक्ति हुए है, झुंडी के महंत जो हुए हैं, झुंडी के मानदारी हुए हैं, जिसमें 12 तो हुए हैं पंच, एक हुआ महंत, एक हुआ राजा, एक हुआ कोठारी, एक हुआ श्री भंडारी। इस तरीके से ये मानदारी झुंडी के बनाए जावे। 12 साल में एक बार झुंडी धर्मकेश्वर से लेकर के और मंगलूर तक 719 पड़ाव पार करके पैदल और जंगलों से होकर गुजरती। झुंडी के महंत जो है वो उसी टाइम तक सीमित हुए, 7 महीने 19 दिन। उसके बाद वो दोबारा झुंडी आएगी तो दोबारा ही चुने जाएंगे मानदारी सब। ये झुंडी की जो परंपरा है ये चली हुई परशुराम जी से। एक समय ऐसा आया था कि परशुराम जी ने सारी पृथ्वी को जीत के और दान कर दिया था, और जब उन्होंने मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि दान करी हुई भूमि में समाधि नहीं मिली जा सकती, तो उन्होंने अपनी मुक्ति का संसाधन चाहा, तो ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि आप जाओ और नाथ संप्रदाय को धारण करो, उसका रास्ता आपको गोरक्षनाथ ही देंगे। परशुराम जी ने योग धारण किया, उनको राजा बना के एक पत्र उनके हाथ में दे दिया कि यही देवता है, इसको मान सम्मान के साथ लेके चलो, और जहां पे पृथ्वी खत्म हो जावे वहां पे जाके बैठ जाओ, भजन करो तो समुंदर आपको नई पृथ्वी देगा जो आपने दान नहीं कर रखी, उसमें आपकी गति होगी। तो परशुराम जी चलते चलते समुद्र तक गए और समुद्र के किनारे जा गए, तपस्या में लीन हो गए। 12 साल में उन्होंने 12 किलोमीटर समंदर ने उनको जगह दी जहां परशुराम जी की मुक्ति हुई। ये है झुंडी का इतिहास। गुरुदेव भगवान, जो इस स्थान पर एक प्राचीन मतलब अंडरग्राउंड है जिसको गुफा बोलते हैं गुरुदेव भगवान, गुफा कितना दूर तक गुफा है? और गुरुदेव भगवान गुफा ये 20-25 फुट लंबी है और दी लास्ट में इसका धूना है। धूने पे साधु रहते हैं, वो अपना भजन करें, अपनी योग साधना के लिए है वो। और पुरातन जमाने से, आज से नहीं है, जब से ये डेरा है, जब से ये गुफा है, उस धूने पे बैठ के न योग सिद्धियां नाथ संप्रदाय के साधु करते आ रहे हैं। वो एकांत वास्य के लिए है, जिसको एकांत चाहिए। ऐसे तो दुनिया में भीड़ बहुत है, कहीं जा लो एकांत वासा मिलता नहीं, मिलता तो बोरे बना के मिला, इसीलिए वो है। ये प्राचीन है गुरुदेव भगवान। ये हाँ, इस मकान के साथ की है। गुरुदेव भगवान, नाथ जी धूना क्यों लगाते हैं? धूना तो हमारा इष्ट है, गोरक्षनाथ जी का भी इष्ट धूना ही है जी। इसीलिए धूना लगावे कि अग्नि को हम अपना इष्ट देवता माने और उसकी पूजा पाठ करें। अग्नि देवता जो मुख्य रूप से तो सूर्य ही है, तो सूर्य का वास रहे धूने में, और उसके सानिध्य में ही सब क्रियाओं का जो सीखना सिखाना ये चले, गुरु शिष्य
उसको और शिष्य आगे उसके शिष्य को जो ज्ञान देवो धूणे से देवे। गुरुदेव भगवान, जिसे मानिए कि आप इतने वर्षों से इस स्थान पर सेवा दे रहे हैं, कोई ऐसा चमत्कार जो इस मंदिर के भगत को बताना चाहे और आप अपने भगत को बताना चाहे गुरुदेव भगवान? यहाँ तो हर रोज चमत्कार है। जी जिसने ढूंढा उसने पाया। जी आपने देखना हो, आप थोड़े से उनके ध्यान में बैठ के देखो, आपको महसूस हो जाएगा कि क्या चमत्कार है। इनकी माया यही जाने, पर अगर हम उनका ध्यान करें तो हमें भी महसूस होगा। सारे ही चमत्कार हैं, कोई ऐसा है ही नहीं जो चास हो रहा और वो ही पा। यहाँ तो किसी भी धूणे पे बैठ के, किसी भी समाधि के सानिध्य में बैठ के अगर हम ध्यान में विलीन हों तो जो देखना चाहें सो दिखेगा। जो हमारी मनोप्रवृत्ति है कि हम किस नजरिए से क्या देखना चाह रहे, वो अलग अलग है। गुरुदेव भगवान, जिसे मानिए कि कोई इस स्थान पर आना चाहे, कोई आपसे मिलना चाहे देश और विदेश से, तो कैसे आ सकता है और कैसे आपसे मिल सकता है भगवान? यहाँ तो खुला दरबार है, कभी आओ और कभी मिलो, कोई दिखते कोई नहीं, सभी के लिए खुला है। यहाँ किसी का ये नहीं देखा जाता कि इसका मस्तक किसा है। या तो गरीब आवे उसको भी मिलना है, अमीर आवे उसको भी मिलना है, देश विदेश से आवे उसको भी मिलना है। उसकी इच्छाएं पूछनी है, उसकी सेवाएं पूछनी है कि हम तरीके सेवा कर सके हैं। जिसकी जो जिसी जिज्ञासा लेके आवे है वो पूर्ति करने की लाख लाख कोशिश रहे। गुरुदेव भगवान, जिसे मानिए कि आप नाथ संप्रदाय के पीर जी हैं। गुरुदेव भगवान, आजकल के लोग सनातन धर्म के बारे में नहीं जानते कि सनातन धर्म है क्या। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं कि सनातन धर्म है क्या। आपके श्रीमुख से दो शब्द भगवान। सनातन तो शिव है जी शाश्वत है, जी और सनातन ही एक धर्म है, बाकी तो संप्रदाय समुदाय। बाकी जो जितने भी आज तक हुए, जैसे वैदिक है, आर्य है, बौद्धिक है, और सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है, ये सब ही सनातन के हिस्से हैं। ये संप्रदाय बन गए पर धर्म तो सनातन ही है, और सनातनी ही हम सब हैं। पूरे विश्व के जो पूरे विश्व के लोग हैं सनातनी हैं, पर ये संप्रदायों में बट रहे। धर्म तो सनातन है, बाकी तो यानी कि समुदाय हैं अपने अपने, वो कुछ स्वयंभू संतों द्वारा चलाए गए हैं। जैसे कबीर जी का पंथ चल गया, नानक जी ने एक सिख धर्म पैदा कर दिया, बौद्ध ने बौद्ध धर्म पैदा कर दिया, महात्मा बुद्ध ने जी आर्यों ने आर्य व्रत बना दिया। पर फिर भी धर्म ओनली एक है जिसको आप कहते हैं सनातन, और वो शिव से सीधा संबंधित है। शिव है, शाश्वत है। तो गुरुदेव भगवान, धर्म को छोड़कर, जैसे सनातन धर्म को छोड़कर दूसरे पंथों में लोग जा रहे हैं, तो आने वाले समय में क्या सनातन को नुकसान नहीं होगा भगवान? देखिए, धर्म और कोई है ही नहीं, कहीं भी जाते रहो जी आप, समुदाय में जा सकते हैं, आप किसी संगठन में जा सकते हैं, आप कुछ दिन उसको ही धर्म मान के बैठ जाओगे कि हमारा तो धर्म में ये है, पर सनातन को नहीं छोड़ा जा सकता। सनातन वो जड़ है जो पूरे के पूरे धर्मों को समेटे हुए है। ये तो इसकी शाखाएं हैं सनातन की। सनातन कभी मिटता नहीं, ये अमिट है। इसका नुकसान जो आप कहो तो नुकसान भी नहीं हो सकता, क्योंकि जड़ से ही सब कुछ
प्राप्त होना है पौधे को। ये तो ये शाखाएं हैं, कोई कभी ज्यादा फड़ रही है, कोई कम फड़ रही है। जड़ तो जड़ है, तो सनातन कैसे मिट सके? उसको कोई नुकसान नहीं हो सकता, और ना आज तक होया। इतने टुकड़े ये हो भी गए हैं, संप्रदाय बन भी गए हैं, शाखाएं बन भी गई हैं, पर आज तक तो नुकसान नहीं है। सनातन तो अटल है, उसकी तो जय जयकार दोनों वक्त। ऋषि मुनि देवी देवता, ऐसा कौन है जो नहीं करता होगा? गुरुदेव भगवान श्रीनाथ जी का संगत क्यों करना चाहिए? संग एक सत्संग है, सत्य के साथ चलने का एक अंग है सत्संग। सत्य के साथ साथ जो जुड़े हुए, और सत्य शाश्वत भी है, और सत्य जो है कि सत्संग का वो अंग है कि इसमें अगर हम थोड़ी सी देर, घड़ी, आधी घड़ी से भी आधी घड़ी अगर उसका सत्संग करें हैं, तो हमारे अंदर वो गुण पैदा हुए, हमारी जो, जिसने हम आज ये कहें कि वाइब्रेशन, इंग्लिश में बोल रहे हैं वाइब्रेशन, वो वाइब्रेशन से जो नकारात्मक हमारी सोच है वो हटे, और शाश्वत और सकारात्मक सोच पैदा हुए। उसके लिए जिसने करया सो उसने पाया, जिन्हें संग करया उसने मिला है और मिलता ही रहेगा। और ये कुछ संस्कारित तो है, कुछ भाग्य से हुए है। आज आप आए दर्शन होने, मैं आपके दर्शन कर रहा हूँ, आप भी एक आत्मा है। आप मेरे दर्शन कर रहे हो, मैं भी एक आत्मा हूँ, और आत्मा से आत्मा का जोड़ परमात्मा बन जावे। तो उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए सत्संग करना चाहिए। गुरुदेव भगवान सच्चा सदगुरु है कौन? आजकल देख रहे हैं कि लोग अपना अपना पंथ बनाकर अपना अपना राग, अपना अपना ढपली खुद ही पीट रहे हैं। हम अच्छे संत की और अच्छे सदगुरु की पहचान कैसे कर सकते हैं? जैसे नाथ संप्रदाय है, आदि अनादि काल से चला आ रहा है। गुरुदत्ता तेरे भगवान की परंपरा है, सन्यासियों की आदि अनादि काल से चला आ रहा है। जो आजकल के संत बनकर घूम रहे हैं, वो कैसे संत हैं? और ये जो प्राचीन संत को क्यों नहीं लोग पहचान पा रहे हैं भगवान? प्राचीनता एक ढके हुए पत्थर जैसी होती है, जिसके ऊपर धूल भी जमे, रेत भी जमे, सब कुछ जमे। और नवीनता एक चमकीला पत्थर है, यानी कि प्राचीनता जो है वो जड़ है। जड़ किसी को दिखाई नहीं देवे, किसी नीम को आप देख नहीं सकते ये मकान कौन सी नीम पे है। प्राचीनता तो जड़ है, एक नीम है। हम देख सकें कलश को, और कलश चमकता सितारा है, और कलश भी उसी पे टिका हुआ है। तो चमकीली चीज लोभ लुभावनी तो है। आजकल ज्यादा से ज्यादा जो शिष्य बनने आ रहे हैं, उनको वहां तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएंगे, क्योंकि पहले जो राजा महाराजा राज छोड़ गए योगी बनया करते। राजे महाराजा जो बड़े बड़े थे, वो अपनी लास्ट वाली एज में जब चले जाया करते चौथा आश्रम में, तो साधु संत बन जाया करते, और उनको जल्दी से जल्दी सिद्धियां प्राप्त हो जाया करती। उसका कारण ये था कि वो जो संसारिक उपभोग हैं
वो सब उन्हें प्राप्त हो चुके होया करते, और सिर्फ एक ही लगन रह जाया करती कि आत्मा दर्शन। आत्म दर्शन पे जितना वो जोर दिया करते उतने जल्दी वो सिद्ध हो जाया करते। आज संसारिक उपभोग किसी के पूरे नहीं हो रहे, और यहाँ के या सन्यासियों में, एक मठों में, मंदिरों में उनको वो सारी व्यवस्था तैयार मिला है, वो उसमें उलझ के रह जावे, वो उस लाइन से इस करके भटक जावे, क्योंकि घर में कुछ संकीर्णताएं हैं, सभी सुविधाएं सबके नहीं है। मठ मंदिरों में सारी सुविधाएं हैं, आदेश वो उसमें उलझ के रह जावे, वहां लक्ष्य से भटक जावे। और भटकना है, फिर आप देख रहे हो ये भटकते फिर रहे सबके सब चमक दमक के साथ, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। गुरुदेव भगवान, नाथ जी बनने के लिए क्या कुंडल धारण करना जरूरी है कि जनेऊ धारण कर लेंगे तो नाथ जी बन सकते हैं? अगर जनेऊ धारण करेंगे तो ओगड़ बनेंगे। ओगड़ नाथ जी का आधा हिस्सा हुआ है जी। ओगड़ जो है आधा हिस्सा है, और नाथ बनने के लिए तो परंपरागत जो मान मर्यादा है तो कुंडल धारण करना ही पड़ा है। इसका एक बड़ा भेद है, ये ध्यान योग से जुड़ा हुआ है। हम अपने ध्यान को नजदीक लाने के लिए सबसे पहले कानों तक ही जावे। जब वो ध्यान कानों तक आ जावे तो हम उसको आंखों तक लावे, जीभा तक लावे, कंठ में उतारे और अंतर्मुखी हों। ये ध्यान को नजदीक लाने के संसाधन हैं जो कानों से ही शुरू हो गए, क्योंकि कानों से सुना जावे। और जो गुरु लोग शब्द बोल रहे हैं उनको ध्यान से कान नहीं सुन सके, आंख नहीं सुन सकती। आंख तो देख सके है, नाक सूंघ सके है, जिब्बा बोल सके है, पर सुनने का एक के द्वार है कान, और यहीं से शुरू हो है नाथ। नहीं तो ओगड़ है, तू भी ओगड़ है, तेरे को देने ऊपर आदमी तो हो गया नाथ। संपूर्णता के लिए उन कानों में कुंडल डालने अति आवश्यक है। गुरुदेव भगवान, इस बार के कुंभ मेले में नाथ जी की अहम भूमिका देखने को मिली। मतलब नाथ जी का, मतलब हर साल के कुंभ के भांति इस बार कुंभ में नाथ जी की अहम भूमिका रही। गुरुदेव भगवान, नाथ जी की भूमिका कुंभ में क्या होती है भगवान? ये स्नान है जी। पवित्र स्नान। कुंभ को पवित्र स्नान क्यों मानते हैं? क्योंकि जिस वक्त अमृत कलश को लेके और एक देवता उड़ गए थे, राहु नाम के वो राक्षस थे, वो अमृत कुंभ को लेके उड़ गए थे। उड़ने के बाद उनका पीछा किया सभी देवताओं ने, सभी राक्षसों ने। तो वो उड़ते उड़ते थक गए, तो उन्होंने उस कुंभ को पहले हरिद्वार में रखा। जब तक वो उसके पीछे फिर आगे, फिर वो जब वहां से उठा के भागने लगा तो एक बूंद अमृत की वहां छलक गई। उसके बाद उन्होंने फिर इलाहाबाद में रखा हो, उस वहां भी वो उठा के दोबारा चलने लगे तो एक बूंद वहां छलक गई। उसके बाद उज्जैन में रखा। यही क्रिया चारों जगह दोहराई गई,
और उस अमृत बूंद से ही ये गंगा जल, ये त्रिवेणी की धारा अति पवित्र, और उस समय काल को लेके ही कुंभ के मेले लगाए जाएं, और स्नान का ही महत्व है। और नाथ संप्रदाय का तो ये मानो कि शिव जी की जटाएं से निकली है, उनका तो अहम रोल होना ही होना था। बाकी सब पब्लिक के लिए उदाहरक हैं। जो ये कुंभ स्नान है, ये जीवनदायी भी है, जीवन लेई भी है। मेला ठेला महाकाल भी है, और वो अमृत की बूंद भी वही है। जो अमृत समझ के पी ले तो अमृतत्व की प्राप्ति हो सके। और जो मेला समझ के न मेला देखे तो मेला ठेला महाकाल का रूप भी बन जावे। कितनी बार होया देखा होगा। सत है जी। हाँ, गुरुदेव भगवान जी से मानिए कि 8 मान का भंडारा होता है, एक नॉर्मल भंडारा, छोटा भंडारा होता है, तो क्या 8 मान के भंडारे में पीर जी जाएंगे? और जो छोटे साधु होंगे उनके भंडारे में नहीं जा सकते पीर जी? जाते हैं। एक बाबा जी कह रहे थे कि बहुत बड़ी दक्षिणा देनी पड़ती है पीर जी को। नहीं, कोई उसके लिए बंधन नहीं है, दक्षिणा के लिए बंधन नहीं है जी। जहाँ जिसका प्यार प्रेम है वहां जाओ। जो प्यार से बुलाव है, सत्कार से बुलाव है, उसमें दक्षिणा की कोई अड़चन नहीं है। दक्षिणा कोई मायने नहीं रखती। दक्षिणा तो हाथ जोड़ ले वो भी दक्षिणा, फूल चढ़ा दिए वो भी दक्षिणा, 1 रुपया दे दिया वो भी दक्षिणा, 100 दे दिए वो भी दक्षिणा। ये नहीं है कि बहुत बड़ी देनी पड़े है और पीर बिना 8 मान के नहीं जानते, हम तो हर रोज जावा। पर कोई बुलावे, जब किसी ने नहीं बुलाए तो बिना बुलाए तो मान सम्मान घटे नहीं। सत है जी। हाँ, अतिथि रूप में जा सके बिना बुलाए, पर किसी के फंक्शन में नहीं। गुरुदेव भगवान, जो बच्चे नशा करते हैं उनके लिए कोई आपका संदेश? भगवान, आजकल के युवा देख रहे हैं, चिट्टा के चक्कर में पड़ गए हैं, सुल्फा के चक्कर में पड़ गए, बड़े बड़े नशा कर रहे हैं, जिसको धर्म का कोई ज्ञान नहीं। गुरुदेव भगवान, धर्म के प्रति कोई? ये तो समाज को तोड़ने वालों ने ये नशे पैदा कर दिए, और एक धारणा है कि शिव जी महाराज भी भांग पिया करते, फलानी कराया करते थे, कि शिव जी महाराज उसको जड़ी बूटी समझा करते। और आज भी विज्ञान ने भी साबित कर दिया कि भांग एक जड़ी बूटी है। उसका यूज कैसे करना है वो सबको पता नहीं। मिस यूज के कारण वो नशा बन गया। आगे दवाइयों में से ही नशे निकाल लिए गए। औसत डोडा से अफीम निकाल ली, अफीम से समैक निकाल ली, समैक से चिट्टा निकाल लिया। ये है शोध। और आजकल के जो बच्चे इनके आदी बन गए हैं, वो बड़े घरानों के भी हैं और छोटे के भी हैं। पर ये है देश को कमजोर करने की एक प्रक्रिया। किसी भी देश को कमजोर करना हो तो उसमें नशा घुसा दिया जाए। अपने नशे जो थे नहीं, वो तो दवाई थी सारी, भांग जड़ी बूटी थी। मदिरा का पान था जो, वो दारू, दारू मैंने संस्कृत में दवा, दवाई के रूप में पैदा करे हुए। और दवाई की अति डोज लेंगे तो नशा हो जाएगा। तो ये अति होगी। इस अति में जो भी बच्चे आजकल, क्योंकि वो आकर्षण है, जब वो नशा करें तो उनको महसूस यूं होवे कि कितना आनंद, पर वो आनंद सीमित है।
एक दारू की बोतल पीना 2-4 घंटे का आनंद है, बाकी तो वो तकलीफें देवेगी, कुछ न कुछ अंदर तक फूकेगी। और समय है और है ये सीमित नशा ही इंसान का दुश्मन है। जो कंटिन्यू है वो तो परमात्मा का नशा है, वो करे तो खत्म ही नहीं होता कभी। आठों पैर मस्ती है, आठों पैर लहर है उसमें। नशे वो करो जो सदा बने रहे। ये नशे ये सदा के लिए नहीं है, ये तो सिर्फ नुकसान है। देह का नुकसान है, उम्र का नुकसान है और देश का भी नुकसान है। राष्ट्र नहीं रह जाता। जैसे अफगानिस्तान देखो, नशे की गिरफ्त में है। आज उनके हालात देखो, पाकिस्तान देखो, कुछ पंजाब में बहुत सा नशा बढ़ गया, पंजाब के हालात भी डाउन हो रहे। नशा वो करो परमात्मा के भजन का, जो एक बार करोगे तो बार बार करने की जरूरत नहीं। सिद्धि कैसे पा सकते हैं गुरुदेव भगवान? क्या सिद्धि पाने के लिए हमको साधु बनना पड़ेगा कि गृहस्थ जीवन में रहकर हम सिद्धि पा सकते हैं? अनेक गृहस्थी सिद्ध हुए, अनेक का अनेक, और उसके लिए यही है मार्ग। तो ध्यान, प्राणायाम, योगासन, तो इन्हीं द्वारा सिद्धि प्राप्त हुआ है। और यंत्र मंत्र तंत्र ये तो बहुत पीछे चले गए। आजकल तो जादूगर खड़े हो गए। क्या आप उनको मानते हैं कि जो जादू टोना करके ठीक कर देते हैं, जो मतलब ऐसे जादू टोना करते हैं भगवान? वो तो वो जाने भाई, आप बेरा नहीं, हम तो जादू टोना नहीं करया करते। हम तो गोरखनाथ का नाम लिया कर और अगले गाड़ी करे बच जाए गोरखनाथ, तेरा भला करे। हमने नहीं बेरा वो के करे और के सिखावे। बहुत से लोग जावे, बहुत से सीखे हैं, बहुत से सिखावे हैं, बहुत से करवावे, के पता उनका ठीक आवे कि ना आवे। हमने इस बात का क्या। गुरुदेव भगवान, जैसे बलि पूजन है, शराब का चढ़ावा है, गुरुदेव भगवान वेदों पुराणों में इसका कोई वर्णन नहीं है, लेकिन कहीं बलि पूजन दिया जा रहा है, कहीं बकरे की बलि, कहीं भैंसे की, कहीं दारू चढ़ाया जा रहा है। ये तो त्रुटियां हैं, इसको आप खंडन करते हैं? बिल्कुल खंडन करें हैं। किसी तरह का भी किसी भी जीव को जिसको हम पैदा नहीं कर सकते, उसका जीवन लेने का भी अधिकार नहीं है। जो अब किसी का जीवन लें, अगर हमारे पास वो ताकत नहीं है कि हम जीवन दे सके, तो जीवन लेने का भी अधिकार क्षेत्र नहीं है, किसी का भी नहीं है। और कोई देवता किसी ढाल की बलि नहीं मानता। ये तो अपने बनाए हुए ढकोसले हैं। हम अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए वो सारे काम कर रहे हैं, बलि दे रहे हैं, किसी देवता को खुश करने के लिए दे रहे। देवता तो देने वाले हैं, लेने वाले नहीं हैं। वो तो देव है जीवन, वो किसी का जीवन लिया नहीं करे। पूरी दुनिया के लिए श्रीनाथ जी का कोई संदेश? पूरी दुनिया के लिए, दुनिया शांत रहे, कल्याण हो इनका, और ये समझें कि पृथ्वी का विकास इन्हीं लोगों से होगा और विनाश भी इन्हीं लोगों से होगा। विनाश को छोड़ के विकास की राह पर चलना, पृथ्वी स्वर्गलोक है। हमारा तो सबको यही है कि विश्व का कल्याण हो। हम तो हर रोज बोल रहे हैं, विश्व में शांति हो, विश्व का कल्याण हो, और सबको यही संदेश है नाथ जी की तरफ से तो, कि जियो और जीने दो। गुरुदेव भगवान, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदेश गुरु जी। आदेश। गुरुदेव भगवान।